जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, हम लोग घड़ी के सेशन का 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसके 5वें पार्ट का वीडियो जो है बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे एक सवाल आता है घड़ी में, अंतराल पर आधारित प्रश्न, अंतराल पर आधारित प्रश्न, या इसी को आप कह सकते हैं कि अंतराल को आप इंग्लिश में कहेंगे गैप पर आधारित प्रश्न। अगर हम लोग इस सवाल को जब भी, जो इस टाइप का सवाल होता है उसको हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग गैप के बेस पे ही सॉल्व करेंगे। और इसका सवाल कैसे आता है, यहाँ से सवाल आपको हर एग्जाम में मिलेगा। तो हम लोग वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे और आपको सवाल यहाँ से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सवाल आखिर कैसे आता है। पिछले वीडियो में आपको वहाँ पर बताया गया कि सुइयों की हम लोगों ने प्रवृत्ति पढ़ लिया था और हम लोगों ने सुइयाँ कितना अंश कोण पर घूमती हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया। 2 सुइयों के हम लोगों ने मध्य कोण कितना होता है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंतराल पर आधारित प्रश्न। तो इसके साथ ही साथ हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे कि स्लो एंड फास्ट क्लॉक, जिसको हम लोग कहते हैं मंद और तेज घड़ी। और ये स्थिति क्यों बनती है, हम लोग इसका जब अभी शुरुआत करेंगे तो बातचीत इस पर करेंगे। उससे पहले कि ये सवाल आपको प्रॉपर हर एग्जाम में मिलता है तो हम लोग पहले इसकी बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है मंद और तेज घड़ी की ओर आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, चलते हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे अंतराल पर आधारित प्रश्न। यहाँ से सवाल आपका बनेगा, जैसे कहता है कि किसी घड़ी को 4 बार बजने में मान लीजिए कह दिया 15 सेकंड का समय लगता है, तो इसी घड़ी को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। जैसे ये आपके सामने एक सवाल, छोटा सा सवाल है। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि किसी घड़ी को 4 बार बजने में 15 सेकंड का समय लगता है, तो इसी घड़ी को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए हैं कि जैसे कह दिया 4 पेन की कीमत मान लीजिए आपसे कह दिया 20 रुपया है, या आपसे कह दिया 24 रुपया है, तो आपसे कह दिया 10 पेन की कीमत बताइए, 10 पेन की क्या बता दीजिए, कीमत बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये है आपका 24 रुपया, कितने पेन की कीमत है, 4। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि 1 पेन की कीमत कितना रुपया आ जाएगा, 6 रुपया। जब 1 पेन की कीमत 6 रुपया है तो 10 पेन की कीमत कितना हो जाएगा भैया, 60 रुपया। सेम इसी पैटर्न का ये भी सवाल है, बस अंतर क्या है कि ये हम लोग कक्षा 4, 5, 3 में पढ़ते हैं तो ये हम लोग का बेसिक हो जाता है, और ये हम लोग की कलम और जो है इस पर आधारित सवाल हो जाता है, और ये हमारा जो है घड़ी पर आधारित है। तो हम लोग इसको घड़ी के साथ जोड़ के यहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको अगर समझना है तो यहाँ पर हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि आखिर ये सवाल बना कहाँ से। तो अगर आपको पता होगा पहले के समय में जो घड़ियाँ आती थी तो घड़ी में आपको ऐसे 12 यहाँ पर होता था, 1, 2, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ हो जाता था कितना, 11। और आप देखते होंगे घड़ी में पहले रिंग बजती थी, 1 बजा तो 1 घंटी बोलेगी, 2 बजेगा 2 घंटी बोलते थे, 3 बजेगा 3 घंटी, 4 बजेगा 4 घंटी। तो आपको यहाँ पर जो ये सवाल दिया है कि 4 बार बजने में 15 सेकंड का समय लगता है, ये वास्तव में 4 बजे का टाइम बता रहा है। और इस 4 बजे के टाइम में जो रिंग बज रही है वो रिंग को 4 बार बजने में कितना सेकंड का समय लग रहा है, 15 सेकंड का। तो आप वास्तव में यहाँ ये कह सकते हैं कि जो आपको ये 15 सेकंड का समय दिया है वो 4 बार बजे, मतलब 4 बजे का टाइम है, लेकिन 4 बजेगा तो आपकी रिंग कितनी बार बोलेगी, 1 2 3 4,
तो 4 बार घंटी बजेगी। आपको एक बात पता है, ये 4 घंटी हम लोग काउंट क्यों कर पाए? अगर आपको पता होगा कि अगर इस घड़ी के बीच में इस घंटी बजने के बीच में अगर अंतराल न दिया जाए तो क्या इसको काउंट करना संभव है? तो आप कहेंगे नहीं है। जैसे हम लोग जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो 1 घंटी बोलती थी तो चपरासी 1 घंटी लगाता था, 2 घंटी बीतती थी तो चपरासी 2 घंटी लगाता था, लेकिन जब छुट्टी होती थी, जैसे 3 घंटी कंप्लीट हो गई तो वो 3 घंटी लगाता था, तो हम इसे काउंट कर पाते थे कि 2 घंटी लगी है, 3 घंटी लगी है, 4 घंटी लगी है। लेकिन जब छुट्टी होती थी तो इतनी घंटियां लगाता था कि वो काउंट करना संभव नहीं होता था। रीजन उसका होता था कि छुट्टी के समय आपको वो इतनी जल्दी जल्दी घंटी बजाता था कि एक घंटी से दूसरी घंटी के बीच में वो स्पेस नहीं लेता था, तो इसलिए काउंट करना संभव नहीं होता था। यहाँ पर क्या है, सेम कंडीशन घड़ी में है। अगर घड़ी में 1 बजा तो घंटी 1 बार बोलेगी, घड़ी में 2 बजा होता तो घंटी 2 बार बोलती, 2 बार बोलती तो कुछ समय का गैप लेती तब दूसरी बार बोलती। अगर वो गैप लेना बंद कर दे तो काउंट करना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 2 बजा तो 2 बार बोली, तो 2 बार बोली तो गैप कितना मिला हमको? 1 बार का। 3 बजा है तो 3 बार घंटी बोलेगी तो गैप कितना मिला? 2। अगर 4 बजा तो 4 बार घंटी बोलेगी तो गैप कितना मिल गया हमको? 3। तो यहां से हमने ये बात जान लिया कि घड़ी जितनी बार बजेगी गैप हमेशा उससे 1 क्या होगा? कम होगा। जैसे यहां पर घड़ी 4 बार बज रही है तो गैप हमको कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अगर ये घड़ी मान लीजिए 5 बार बजती तो बताइए गैप की संख्या कितनी हो जाती? 4 हो जाती। घड़ी हमारी 6 बार बजती तो गैप की संख्या आप अगर काउंट कर पाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो यहां से हमने एक बात सीख लिया कि घड़ी जितनी बार बजेगी गैप जो होगा उससे 1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे घड़ी हमारी 4 बार बजी है, गैप हमें कितना मिला है? 3। और ये जो 3 गैप है, जैसे 2 घंटी बजी तो दोनों के बीच में 2 सेकंड 3 सेकंड का स्पेस अगर आप नहीं लेंगे तो क्या दूसरी घंटी आप काउंट कर पाएंगे? तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही यहां पर 4 बार घंटी बजने में तो 1 बार बजी, 2 बार बजी, 3 बार बजी, 4 बार, तो 4 बार बजने में इसे टोटल कितना सेकंड का समय लग गया? तो आपने कहा सर 15 सेकंड का समय लग गया। तो वास्तव में जो ये 15 सेकंड का समय है ये घंटी बजने का समय नहीं है, वास्तव में ये 5-5 सेकंड का इसने क्या लिया है भैया? गैप लिया है। तो यही 5-5 सेकंड का गैप जोड़ के टोटल कितना सेकंड हो गया है? 15 सेकंड। तो आप इसे यूं कह सकते हैं कि सर ये 3 गैप की वैल्यू है, या आप इसे ये कह सकते हैं कि सर ये 4 बार घड़ी बजी है। तो 4 बार बजने का अर्थ है गैप की संख्या कितनी है? 3 है। और यही 3 गैप कितने सेकंड के बराबर है? 15 सेकंड के। तो आपको अगर इसे सॉल्व करना होगा तो आप यूं कर सकते हैं कि जैसे इस सवाल को हल करना होगा तो सीधा सा सवाल बनेगा कि 4 बार बजने अर्थात 3 गैप बराबर कितना सेकंड हो गया? 15 सेकंड। सवाल ऐसे ही लगेगा। तो आप कहेंगे सर 4 बार बजने में 3 गैप और 3 गैप बराबर 15 सेकंड, तो मैं आपसे कहूं कि भैया 1 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 15 बटे कितना? 3। तो आप कहेंगे भैया यहां से 5 सेकंड आपकी 1 गैप की वैल्यू कितना सेकंड आ गया? 5 सेकंड। ऐसे ही 4 बार बजने में कितने गैप मिलेंगे हमको? 3 गैप। और ये 3 गैप की वैल्यू कितना सेकंड है? 15 सेकंड है। ये तो हो गया जो सवाल में आपको दिया था, लेकिन पूछा क्या है कि इसी घड़ी को कितनी बार बजना है भैया? 10 बार। अब सिंपल सी बात हमने बताया, घड़ी जितनी बार बजेगी गैप हमेशा उससे 1 क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो मैं आपसे कहूं कि 10 बार बजने अर्थात कितना गैप भैया? तो 9 गैप। 10 बार बजने या 9 गैप की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 1 गैप की वैल्यू आई है 15 सेकंड, तो 9 गैप की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 गुणे 15 सेकंड बराबर आपका उत्तर क्या बन जाएगा? 45 सेकंड। तो आप इसी को कह सकते हैं कि सर 10 बार बजने में उस घड़ी को कितना सेकंड लगेगा? 45 सेकंड। कौन सी घड़ी है? जिस घड़ी को 4 बार बजने में 15 सेकंड का समय लग रहा है, उसी घड़ी को 10 बार बजने में कितना सेकंड का समय लगेगा? 45 सेकंड का समय लगेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा सवाल इसी पर और हम लोग एक करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपसे इसी में सवाल बदल दिया जाए, जैसे सवाल अगर यहाँ पर बदल दिया जाए, जैसे कह दिया कि एक घड़ी को 6 बार बजने में मान लीजिए कह दिया
50 सेकंड का समय लगता है, 50 सेकंड का समय लगता है। तो उसी घड़ी को आपसे कह दिया मान लीजिए 11 बार बजने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि किसी घड़ी को 6 बार बजने में 50 सेकंड का समय लगता है, तो उसी घड़ी को आपसे कह रहा है 11 बार बजने में कितना समय लगेगा। अब इसको अगर हल करना होगा तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमने आपको बताया कि घड़ी जितनी बार बजेगी गैप हमेशा उससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और आपको ये जो वैल्यू टोटल दिया होता है ये घड़ी के बजने की वैल्यू नहीं होती है, वास्तव में ये उसके गैप का योग होता है। तो आपको यहाँ से अगर मैं कहूँ कि घड़ी को 6 बार बजेगी तो गैप कितना होगा, 1 कम होगा, मतलब गैप कितना मिलेगा, 5 गैप मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 6 बार बजने अर्थात कितना गैप भैया, 5 गैप। देखेंगे 1 बार बजी, 2 3 4 5 6, 6 बार बजी तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप और 5 गैप। तो घड़ी जितनी बार बजेगी गैप उससे क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 बार बजने में अर्थात गैप कितना भैया, 5 गैप, और 5 गैप की वैल्यू कितना सेकंड दे रखा है भैया, 50 सेकंड का वैल्यू दिया है। तो आपसे अगर कोई पूछे 1 गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 गैप की वैल्यू हो जाएगी 50/5, और आपका यहाँ पर वैल्यू 1 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेकंड हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, घड़ी को कितनी बार बजाना है, 11 बार बजाना है। तो 11 बार अगर घड़ी बजेगी तो गैप कितना मिलेगा, 1 कम, मतलब 10 गैप मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 11 बार बजने अर्थात गैप कितना, 10 गैप बराबर आपको कितना समय लगेगा, 1 गैप की वैल्यू 10 सेकंड, तो 10 गैप की वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 10 × 10 बराबर कितना सेकंड भैया, 100 सेकंड। और आपका ऑप्शन अगर सेकंड में दिया है तो उत्तर सेकंड में लगाएंगे, अगर ऑप्शन मान लीजिए सेकंड में नहीं दे रखा है तो मिनट में ऑप्शन देगा। क्या पूछेगा, 11 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम लोग मिनट में बदल लेते हैं। तो 100 सेकंड में 60 मिनट और प्लस कितना सेकंड और हो जाएगा भैया, 60 सेकंड और प्लस कितना, 40 सेकंड। 60 सेकंड और कितना हो जाएगा, 40 सेकंड। और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा कि घड़ी को 11 बार बजने में 1 मिनट कितना सेकंड लगेगा भैया, 40 सेकंड। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको हमने इस पर 2 सवाल करा दिया और इसी टाइप से आपको आगे भी अनवरत सवाल आपको देखने को मिलता रहेगा। घड़ी ए को 4 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगता है, सेकंड का समय लगता है। और घड़ी बी को 6 बार बजने में 25 सेकंड का समय लगता है, 25 सेकंड का समय लगता है। तो घड़ी ए के 10वें प्रहार और घड़ी बी के 8वें प्रहार के मध्य कितना सेकंड का अंतर होगा, ये आपका उसका तीसरा सवाल है। और ये अगर थोड़ा सा अगर हार्ड सवाल बनाएगा तो ऐसे बना सकता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक घड़ी थी तो एक ही घड़ी के हम लोगों ने 2 सवाल कर लिया। अब थोड़ा सा अगर हार्ड बनाएगा तो 2 घड़ी के बारे में पूछ लेगा। तो जैसे यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भैया कि घड़ी ए है उसे 4 बार बजने में 12 सेकंड का समय लग रहा है, और आपको एक दूसरी घड़ी बता रहा है, एक घड़ी बी है जिसको 6 बार बजने में वो 25 सेकंड का समय लगा रहा है। तो आपसे सवाल यहाँ पर किया है कि घड़ी जो ए है
उसका कौन सा प्रहार पूछ रहा है, 10वां प्रहार, और घड़ी B का प्रहार 8वां, इन दोनों प्रहार के मध्य में कितने सेकंड का अंतर होगा, ये चीज आपसे यहां पर पूछने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोग अगर इस सवाल को लगाएं, थोड़ा सा अलग अलग अगर इसको सॉल्व करें तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लेते हैं हम घड़ी ए की बात कर रहे हैं, तो घड़ी ए जितना कह रहा है बस उतना हम लोग करते चले जाएं, सवाल आसान हो जाएगा। घड़ी ए के बारे में कह रहा है कि ए को 4 बार बजने, तो भैया 4 बार अगर घड़ी बज रही है तो गैप उससे एक कम होगा, मतलब कितना गैप मिलेगा, 3। तो 3 गैप बराबर कितने सेकंड का समय दे रखा है, 12 सेकंड का। तो मैं इसी घड़ी को अगर कहूं कि भाई 3 गैप की वैल्यू 12 सेकंड है, तो बताइए घड़ी ए के एक गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो एक गैप की वैल्यू आप कहेंगे 12/3, ये कितने सेकंड के बराबर हो जाएगा, 4 सेकंड के बराबर हो जाएगा। एक गैप, घड़ी ए के एक गैप की वैल्यू कितना सेकंड आ रखा है, 4 सेकंड। चलिए जरा घड़ी बी की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। घड़ी बी के बारे में कह रहा है, बी को कितनी बार बजने में भैया, 6 बार बजने में। तो 6 बार बजने, तो भैया 6 बार घड़ी अगर बज रही है तो गैप कितना मिलेगा, एक कम, मतलब कितनी बार, 5 बार। तो मैं यहां कह सकता हूं कि 5 गैप बराबर कितना सेकंड दे रखा है, 25 सेकंड दे रखा है, 25 सेकंड। तो एक गैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक गैप बराबर क्या हो जाएगा भैया, 25/5 कितने सेकंड के बराबर आ जाएगा, 5 सेकंड के बराबर। घड़ी बी को 6 बार बजने में 25 सेकंड लग रहा है, तो एक गैप की वैल्यू कितना सेकंड आ गया, 5 सेकंड। अब आपसे सवाल जो कर रहा है उस पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है घड़ी एक का कौन सा प्रहार, 10वां। अब कॉमन सी बात है कि घड़ी में 10 प्रहार तब लगेगा, क्या 4 बजेगा तो क्या 10 प्रहार हो जाएगा, नहीं, 4 बजेगा तो 4 ही बार उसको चोट लगेगी, तो 4 प्रहार मिलेगा। 5 बजेगा 5 प्रहार मिलेगा, 8 बजेगा 8 मिलेगा, 9 बजेगा 9। तो 10वें प्रहार पर जाने के लिए घड़ी को कितनी बार बजाना पड़ेगा, 10 बार। तो यहां पर आपसे कह रहा है घड़ी एक के 10वें प्रहार, तो आप कह सकते हैं कि 10वें प्रहार मतलब कितने बजे, 10 बजे। तो गैप कितना मिलेगा भैया, गैप एक कम, मतलब कितना गैप मिलेगा, 9 गैप। प्रहार का मतलब घड़ी कितनी बार वो बज रही है, तो 10वां प्रहार 10 बजे होगा, मतलब घड़ी 10 बार बजेगी। 10 बार अगर घड़ी बज रही है तो 9 गैप कितना मिलेगा, 9। तो आपसे कह रहा है कि 9 गैप की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने कहा सर घड़ी ए की एक गैप की वैल्यू 4 सेकंड है, तो 9 गैप की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 9 या 9 × कितना, 4। तो आप कहेंगे सर कितना सेकंड लगेगा, 36 सेकंड का समय उसको लगेगा। घड़ी ए के 10वें प्रहार लगने में कितना समय लग जाएगा, 36 सेकंड। अच्छा, घड़ी बी के बारे में क्या पूछा है कह रहा है घड़ी बी का 8वां प्रहार चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 8वां प्रहार तब लगेगा जब घड़ी में 8 बजेगा। 8वां प्रहार लगेगा 8 बजे, 8 बार घड़ी बजेगी, तो गैप कितना मिलेगा, 7। तो आप यहां से कहेंगे सर 7 गैप की वैल्यू क्या होगी। तो कॉमन सी बात है, एक गैप की वैल्यू घड़ी बी का कितना सेकंड है, 5 सेकंड है। तो बताइएगा 7 गैप की वैल्यू कितना सेकंड हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 7 × 5 बराबर कितना सेकंड का हो जाएगा, 35 सेकंड का हो जाएगा। अब आपसे यहीं पर सवाल नहीं रुका है, आपसे कह रहा है कि घड़ी ए के 10वें प्रहार और घड़ी बी के 8वें प्रहार दोनों के मध्य कितने सेकंड का अंतर है, ये आपसे पूछा है। तो भैया एक बात बताना, इसके 10वें प्रहार लगने में 36 सेकंड लग रहा है, इसका 8वां प्रहार लगने में 35 सेकंड लग रहा है। अगर मैं ए और बी का अंतर आपसे पूछ लूं तो आपसे कहेंगे 36 डिफरेंस कितने का, 35 का, कितने सेकंड का अंतर है भैया, दोनों में 1 सेकंड का अंतर है। आशा करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई हो, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।